तो हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि हम कक्षा 9th विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका 2023 और 24 में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, उसके लिए मैं महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 100% ऐसे ही प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये वाले प्रश्न भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं और इस तरह से ये प्रश्न भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है कि ऊषा 90 मीटर लंबे, ठीक है, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय गति पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि एक 90 मीटर लंबा क्या है आपका तालाब है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रही है आपकी कितनी, 90 मीटर। ठीक है, तो उषा क्या करती है, उषा यहाँ से आपकी चलती है। ठीक है, उषा जो है यहाँ से चलती है इधर और फिर वापस ऐसे ही आपकी वो लेती है। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। और जो है क्या है, इस दौरान पे 180 मीटर की दूरी, और जो कितनी है दूरी, वो 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। यानी कि आने और जाने में जो कुल दूरी है वो कितनी है आपकी, 80 मीटर। तो यहाँ लिखोगे कुल दूरी, क्या दिया है, कुल दूरी डी दे रखी है आपको कितना, 180 मीटर। और क्या दे रखा है आपको, समय, समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है आपको क्या होता है, टी, वो दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं आपके, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको। और देखो 90 मीटर लंबा तालाब था आपका, ठीक है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तैरती है और उसे आने और जाने में जो कुल दूरी है वो कितनी है, 180। और कितना मिनट लगता है आपको, 1 मिनट लगता है। तो आपसे पूछा गया औसत चाल, तो यहाँ से आप निकालोगे क्या, औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, तो औसत चाल होती है आपकी कुल दूरी, कुल दूरी और बटे कुल समय, यही होती है। आप देखो कुल दूरी कितनी है आपकी, 180 और समय कितना है आपका, 60। तो 1 0 से 1 0 और 6 3 18। तो आपकी औसत चाल कितनी आ गई, तो औसत चाल आप देख पा रहे हो वो आ गई आपकी 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका औसत चाल कितनी आ गई, 3 मीटर प्रति सेकेंड। और आपसे एक पूछा है औसत वेग। ठीक है, क्या होता है औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, तो आप जानते हो औसत वेग होता है आपका विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। और क्या होता है आपका लिया गया समय, विस्थापन बटे क्या होता है आपका, लिया गया समय। ये होता है आपका क्या, औसत वेग। आपको विस्थापन निकालना है। देखो विस्थापन कितना है, विस्थापन आपका होता है क्या, सबसे न्यूनतम दूरी, यानी सबसे कम से कम दूरी। विस्थापन क्या है, आप यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे आए, फिर वापस आ गए, तो विस्थापन आपका कितना है, तो विस्थापन है आपका 0 और समय कितना है, 60। तो यहाँ से जो औसत वेग आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 0/60। तो औसत वेग आ जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन है आपका 0। ठीक है ना, आप सभी जानते हो विस्थापन आपका क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आप जिस बिंदु से चले थे उसी बिंदु पर आ गए, इसीलिए विस्थापन क्या हो गया आपका, 0। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। बोला गया किसमें अधिक बल की आवश्यकता है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो आपसे बोला किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। पहला जो दिया है वो लिखोगे, क्या दे रखा है, दिया है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है आपका, m1, वो दे रखा है आपका 2 kg। और त्वरण कितना दे रखा है, तो त्वरण दे रखा है आपका A1, वो दे रखा है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका निकालना है कि आपको बल F1, क्या हो जाएगा बल F1,
तो आप सभी जानते हो जो बल F1 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका M1A1। ठीक है, M1 कितना है आपका 2 और A1 कितना है 5, कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, पहले वाले में कितना लगेगा यानी F1 बराबर आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो F1 आ गया आपका 10 न्यूटन। अब ठीक, अब देखो दोबारा क्या बोला गया है कि या 4 kg, यानी कि अब क्या दे रखा है दोबारा M2 कितना है आपका 4 kg और A2 कितना है आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकालना है आपको बल F2 कितना हो जाएगा आपका M2 और A2। तो यहाँ से निकालोगे F2 कितना हो जाएगा, M2 कितना है M2 है आपका कितना 4 और A2 कितना है 2, कितना हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। तो देखिए किस में बल लग रहा है ज़्यादा, तो जो है आपका F1 ग्रेटर देन है F2 से। ठीक है ना, तो आप समझ गए होगे किस में बल लिखोगे F1 में अधिक बल लग रहा है, लिख दो क्या लिखोगे बल F1 में अधिक बल लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल हमने बहुत ही आसानी से और प्यार से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सवाल आपका 3। बोला गया है कि एक पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ज्ञात कीजिए पत्थर कितने समय में भूमि पर पहुंचेगा, पत्थर कितने वेग से भूमि से टकराएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये है आपकी भूमि, ये क्या है, ये है आपकी भूमि है इस तरह से। ठीक है, और क्या किया आपने 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया। आपने जो पत्थर है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दे रखी है क्या 20 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई से आपने पत्थर को इस तरह से गिराया है। जब ऊपर से गिराया है तो प्रारंभिक वेग यू कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखोगे क्या, क्या लिखने वाले हो, दिया है प्रारंभिक वेग u कितना दे रखा है 0। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई है h बोल दो या यस बोल दो 20 मीटर। आपसे क्या पूछा है पत्थर कितने समय भूमि पर पहुंचेगा, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण जी, वो मानो आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप बोला गया कि पत्थर कितने समय भूमि पर पहुंचेगा, तो लिखोगे माना पत्थर t समय में भूमि पर पहुंचेगा। ठीक है, तो निकालिए समय t। ठीक है, क्या लगाओगे आप लोग, तो आप लगा दो गति की प्रथम समीकरण से। किसकी लिखोगे, गति के प्रथम समीकरण से। क्या होता है b बराबर u प्लस ए टी। तो b u कितना है आपका 0, a कितना है, ठीक है ना, ये कितना है आपका, सॉरी ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एच नहीं है यानी ऊंचाई नहीं है। तो आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, चेक कर लो क्या करोगे, आप द्वितीय समीकरण लगाओगे। कौन सी लगाओगे, द्वितीय। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो हैं आपके ज्ञान की बातें होती हैं। द्वितीय समीकरण क्या होता है आपका, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच कितना है आपका 20, यू कितना है 0, टी आपको निकालना था प्लस 1/2, ये कितना है आपका 10, यहाँ पे लिखोगे जी, और टी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ से 20 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5t स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया आपका 5t स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखोगे आराम से सवाल को कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना,
तो क्या हो गया आपका, यह लिख सकते हो 5t² 20। तो t² बराबर क्या हो जाएगा 20/5, 5×20, तो t² बराबर 4। t बराबर क्या आ जाएगा √4। ये कितना हो जाएगा t, ये हो जाएगा बराबर √2 × 2, एक बाहर निकल आएगा 2 सेकेंड। कितने समय बाद जो है पत्थर भूमि पर पहुंचेगा, 2 सेकेंड के बाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 सेकेंड के बाद। दूसरा क्या पूछा गया है, यानी कि भूमि से टकराएगा, कितने वेग से भूमि से टकराएगा। तो मान लो b वेग से टकराएगा। गति का कौन सा प्रथम लगाओगे, गति का प्रथम समीकरण लगा दो। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण से क्या होता है, b बराबर u + at। b है आपका निकालना है, u0 + g है, g कितना है 10 और गुणा t 2। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो है पत्थर जो है आपका भूमि से कितने वेग से टकराएगा, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करना। इसके बाद आप देखोगे चौथा सवाल बोला गया, किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण है। तो दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको, कार की चाल। ठीक है, कार की चाल, ठीक है ना, क्या है आपकी कार की चाल। ठीक है, एक आपको दे रखी है u1। ठीक है, u दे रखी है कितनी है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अंतिम क्या है, ये प्रारंभिक चाल है। कैसी है आपकी प्रारंभिक। अब लिखोगे कार की अंतिम चाल। अंतिम चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, समय कितना दे रखा है, जो समय दे रखा है t वो दे रखा है आपका 10 सेकेंड। आगे आपसे पूछा है कार का त्वरण। त्वरण बराबर आपका क्या होता है फार्मूला, ए बराबर होता है वेग परिवर्तन, यही तो होता है वेग परिवर्तन और बटा क्या होता है आपका समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो ये बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन कितना हुआ, कितना हो गया वेग परिवर्तन b - u और बटे t। तो ये बराबर हो जाएगा b कितना है आपका 50 - 20। ठीक है, ये 50 है और ये 20 है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और t कितना है आपका 10। तो कितना हो जाएगा आपका 30/10। तो 1 0 से 1 0, तो ये बराबर आ जाएगा कितना आपका 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार का त्वरण कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना, ये कार की प्रारंभिक चाल दे रखी थी, ये अंतिम चाल है, और ये समय दे रखा था 10 सेकेंड। तो त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन बटा समय होता है। तो इसी से हमने जो है आराम से निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल से इस तरह से आपके अंकिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोला गया भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव तथा गैस। ठीक है ना, ये आपको लिखना था, इनके बारे में आपको बताना है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। गैस और द्रव का क्या होता है, आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना है आयतन निश्चित होता है। ठोस बहते नहीं है और द्रव कम बहते हैं, और गैस सबसे ज़्यादा बहती है। ठीक है, ठोस का घनत्व अधिक होता है और द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है। इस तरह से आपको लिख देने हैं। ठीक है, मिश्र तथा यौगिक में अंतर, ये वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये VIP प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर तैयार करना है। चाल तथा वेग, चाल वेग तथा त्वरण के सूत्र लिखने हैं। ठीक है ना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटा समय। इसके बाद न्यूटन के गति विषयक नियमों का आपको उल्लेख करना है। न्यूटन के कितने नियम हैं आपके 3।
उन तीनों नियमों को बताना है। प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और विराम अवस्था में तो विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया, ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु पर लगाया गया त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, यह बराबर क्या होता है आपका m है। तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी पर वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु है पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है जितना पहली वस्तु उस पर लगाती है, ठीक है। इसके क्या होता है, इसमें होता है क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, एक्शन इज रिएक्शन, ठीक है। या आप इतना भी ले सकते हो कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये हैं आपके न्यूटन के 3 नियम। इसके बाद संवेग से क्या तात्पर्य है, किसी वस्तु पर लगे बल और संवेग में संबंध आपको बताना है, ठीक है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है, ठीक है। बल एवं संवेग में संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। बल और वेग क्या होता है, डेल जो एफ होता है वो होता है आपका डेल पी और बटे डेल टी, ये होता है आपका संबंध, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न अच्छे से देख लिए होंगे, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।